हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे अंगद भट्ट ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि अंगद को हम लोग किस प्रकार से नहलाते हैं और उसकी पूरी केयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम छत पर आए थे, वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए चलिए चलते हैं अंगद की नहाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम उसका साबुन, शैम्पू, लोशन वगैरह सब रख लेते हैं और पानी का टेम्परेचर भी चेक करते हैं। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं। और उसके बाद देखिए मम्मी कितने आराम से इनको नहला रही हैं। मतलब कि शरीर में बहुत ही धीरे धीरे से पानी डालना होता है और बहुत ही केयरफुली इनको पकड़ना होता है, क्योंकि छोटे होते हैं, बहुत जल्दी स्लिप कर जाते हैं। तो इस वजह से गोद में आराम से बैठ के हाथ में, पैर में धीरे धीरे से इनके साबुन लगाइए, बहुत ही आराम से। मतलब कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ज़रा सी भी लापरवाही से तुरंत ही स्लिप हो सकते हैं और चोट भी लग सकती है। इसलिए बहुत ही आराम आराम से दोनों, मतलब आप गोद में बैठो कायदे से और तब इनके अच्छे से साबुन लगाओ गर्दन में और थोड़ा कान के पीछे, पेट में और दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। देखिए जिस तरीके से मम्मी कर रही हैं, आराम से आप लोग भी वैसे ही कर सकते हैं। और बस मैं तो बार बार बोलूँगी कि छोटे बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आप जब भी इनको मालिश करें ना, तो बहुत ही कायदे से पकड़ के रखिएगा। मतलब एक हाथ पूरा आपका पकड़े हो, दूसरे हाथ से आप धीरे धीरे साबुन वगैरह, धीरे धीरे शैम्पू करिएगा। और बहुत ही एकदम से आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, धीरे धीरे पानी डालिए। जैसे देख रहे हो आप, धीरे धीरे से पानी एकदम से डालोगे ना तो ये घबरा जाते हैं एकदम से, मतलब परेशान होने लगते कि क्या है। और हो सके तो सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ही आप नहलाना, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हल्की फुल्की धूप भी होती है और ये आराम से नहा भी लेते हैं। और सर को देखिए मम्मी कितने आराम से इनको धुल रही हैं। सर को भी आराम से धीरे से पानी डालो। उसके बाद आप जो भी यूज करते हैं, शैम्पू वगैरह, जहाँ तक कि आपको साबुन नहीं यूज करना चाहिए, शैम्पू ही लगाना चाहिए। देखिए थोड़ा सा मम्मी शैम्पू लेंगी और आराम से लगाएंगी, बहुत ही धीमे धीमे से। और बहुत ज़्यादा शैम्पू भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही थोड़ा सा ले लीजिएगा। हाँ, बस थोड़ा सा लेके और इनके सर में आराम आराम से लगाइए। और शैम्पू सर में तभी लगाइए जब आप बॉडी को वॉश कर लें, नीचे वाले को। क्योंकि अगर पूरी बॉडी साबुन से, शैम्पू से सर लगा लोगे तो चिकना पूरे हो जाता है, तो स्लिप होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आप बहुत ही केयरफुली इन लोगों की, बिल्कुल कि देखिए मम्मी कितने केयर से कर रही हैं कि आँखों में नहीं जाना चाहिए, ना पानी जाना चाहिए, ना साबुन जाना चाहिए, ना शैम्पू का भी कुछ भी जाना चाहिए। बहुत ही केयरफुली से इनको नहलाइएगा। और मैं तो ये बोलूँगी कि सर्दियों में बच्चों को रोज़ नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप वीक में 2 से 3 बार, मतलब अल्टरनेट डेज में आप नहला सकते हैं आराम से। और नहलाने के बाद ही बहुत, देखिए कितने आराम से मम्मी धीरे धीरे से पानी डाल रही हैं। बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। और इसके बाद देखिए मम्मी धीरे से जो फेस वॉश या साबुन, जैसा कुछ साबुन ही था जो मम्मी फेस पे लगाती, बहुत ही हल्के से लगाइएगा। चेहरे में ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नाक के पास क्लीन कर दीजिएगा चेहरे से। और गरम गरम सा नॉर्मली पानी होना चाहिए, धीरे धीरे आप फेस को क्लीन करिए। और बाद में फाइनली एक बार पूरे ऊपर से लेके नीचे तक के इनको एक बार से गुनगुने पानी जो होता है थोड़ा सा कर दीजिएगा। ये रहा इनका पूरा सा बाथ रूटीन। इतने कायदे से ज़मीन में बैठ के बहुत ही कायदे से नहलाना होता है। देखो कितने आराम से मम्मी नहलाए और थोड़ा सा इनके संग एंजॉय भी कर लिया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बाद में थोड़ा सा बचा था तो मम्मी ने पीठ में भी थोड़ा सा नहला दिया। इसके बाद आ जाती है, देखो तो कितना थोड़ा सा रो रहा था। आप तो जानते हो बच्चे नहाते समय कितना रोते हैं। इसके बाद मम्मी ने टॉवल से इसको थोड़ा सा पोंछ पाछ के सब अच्छे से कर दिया। उसके बाद मम्मी ने लोशन लगाया पूरी बॉडी में। आप कोई भी लोशन लगा सकते हो, लोशन हो या नारियल का तेल हो, आप आराम से लगा सकते हो। थोड़ा सा पाउडर गर्दन के नीचे लगा दो, क्योंकि
अच्छा लगता है थोड़ा सा पाउडर लगाने के बाद। उसके बाद करी मम्मी ने इनको कपड़े पहनाए। कपड़े देख लीजिएगा रोए जा रहे थे, क्योंकि अब जानते हैं नहाने मतलब मैं यही कहूँगी जब तक बेबी नहाता है तब तक आप अगर मम्मा का फीड करता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मम्मा फीड नहीं कर पाता है तो आप बॉटल मतलब दूध की तैयारी अच्छी तरीके से कर ही लीजिए, वरना वो ऐसा तहलका मचाएंगे कि आप क्या ही जानो। ये छोटी छोटी चीज़ें से बेबी मसाज के बाद आप दूध की बोतल तैयार रखो, और जब नहा के आए तब भी आप दूध की बोतल तैयार रखो। मतलब जैसे क्योंकि बहुत रोते हैं ना, कंटिन्यू नहाने के समय भी रोए जाते हैं और मसाज के टाइम भी बहुत रोते हैं, तो इसलिए आप ना दूध की तैयारी पहले से करके रखा करो। तो मम्मी देखिएगा पहले। और सर्दियों में पता है ज़्यादा कपड़े आपको पहनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है कि आप मतलब कि बहुत सारे कपड़े पहना दो, स्वेटर पहना दो, जैकेट पहना दो। नहीं, नॉर्मल से एक अंदर बनियान पहनाइए, ऊपर से आप ये इनर पहनाइए, फिर एक आप मोटा सा कुछ भी वुलन टाइप का एक टॉप पहना सकते हैं। उसके बाद कुछ भी आपको पहनाने की ज़रूरत नहीं है। कैप लगा दीजिएगा, ग्लव्स पहना दीजिएगा और आप पैरों में सॉक्स पहना दीजिएगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। और जब भी आप बच्चों को लेटाते हैं ना तो रैप करने के लिए आपके पास कंबल तो होता है, और नॉर्मल सी बात है इन दिनों सर्दियों चल रही है तो आपको पंखा चलाने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती ही नहीं हो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी मत चलाइएगा अगर आप न्यूबॉर्न बेबी है। और जिन जिन मॉम लोगों का ऑपरेशन हुआ है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग बिल्कुल भी पंखे में मत लेटेगा, ना खुद भी लेटे ना अपने बच्चे को लेटाएं। बहुत सर्दियों में बच्चे की कैसे केयर करनी है मैं आपको प्रॉपर वीडियो और भी नेक्स्ट बनाऊंगी। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एक कमेंट ज़रूर करिएगा। एक एक कमेंट पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी साथ इनके रहा फाइनल लुक, और फाइनल लुक इनका देख लीजिएगा। खूब अच्छे से दूध पी रहे हैं, अब ये सो जाएंगे। बस बहुत थक चुके हैं भाई नहा के, बहुत बड़ा इनके लिए बहुत बड़ा काम है। और मैं नहलाने के बाद कुछ नहीं तो कम से कम आधा से 1 घंटा इनको छत पर ही लेके बैठी रहती हूँ कि हल्की फुल्की धूप लग जाए, सर का जो सूख जाए, बालों में थोड़ा सा धूप लगने के बाद फिर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं सर में। मैं तो मोस्टली नारियल का तेल ही यूज करती हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी। मतलब कभी सभी लोग इसे यूज किया कर, बहुत अच्छा तेल होता है। और इसके बाद आधा 1 घंटा मैं छत पे लेकर इसको बैठ ही रही हूँ। और आप लोग हो सके न्यूबॉर्न जो भी हैं आप डेली धूप इन दिनों तो बिल्कुल धूप दीजिएगा। जिसके यहाँ भी नहीं आती छत पे जाइए, काफ़ी लोग के लॉन में रहता है वहाँ पर बैठ सकते हैं। बाकी ये देखिएगा ऐसे ही इनका बात रूटीन रहा है। प्लीज़ जब भी बच्चों को नहलाएं तो बहुत ही केयरफुली से नहलाएं, बैठ के आराम से। हो सके तो अगर आपकी मम्मी हैं या सासू माँ हैं कुछ भी है तो उन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अभी हम लोग न्यू हैं, कुछ भी ज़्यादा जानकारी बच्चों से रिलेटेड नहीं होती है। मेरी तो मोस्टली मम्मी ही ध्यान रखती है, मतलब मम्मी ही नहलाती है, मम्मी ही मसाज करती है, बहुत ही हेल्प मम्मी ही सब कुछ कर देती है। क्योंकि मुझसे भी मतलब बहुत छोटा है ना तो मैं डरती हूँ कहीं मुझसे स्लिप ना हो जाए या कहीं कुछ हो ना जाए, तो ज़्यादातर मम्मी ही इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। तो इस तरीके से मैं यही बोलूँगी अपने बच्चों का सब लोग बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद मम्मी इनको लेटा देती हैं। मैं आधा 1 घंटा तक की इनको छत पे लेके लेटी रही और ये सब इनकी गृहस्थी रही है, सारा शैम्पू दूध टॉवल। और खुद भी बेटा जी सो रहे हैं, थक गए थे ना बात के टाइम। प्लीज़ और सबके लिए थैंक यू सो मच।